तो कल था भाई दूज और भाई दूज के कई सारे रूल होते हैं हमारे यहाँ। जैसे कि बहनें खाना नहीं खा सकती जब तक टीका नहीं लगा देती अपने भाइयों को, और दूसरा कंघी बालों पर टच नहीं कर सकती, तेल नहीं लगा सकती। ये सब हमारे यहाँ के रूल हैं, आपके यहाँ भी होते होंगे, बाकी हमारे यहाँ तो हैं ही। तो मैं हमेशा भाई दूज की एक रात पहले अपनी चोटी को एकदम ढीला सा बना के सो जाती हूँ कि सुबह तक बाल ज़्यादा उलझे नहीं, उलझते भी नहीं हैं, गुथ लो चोटी तो सही रहते हैं। और दिवाली का व्लॉग मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि हमने दिवाली सेलिब्रेट नहीं किया, उसका कोई रीज़न था। हो गई मैं सुबह रेडी, देखो कैसी लग रही हूँ मैं, सब कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। जल्दी जल्दी सुबह उठी, जल्दी से रेडी, वैसे तो रेडी नहीं होती बट भाई दूज था तो रेडी हो गई। और आज था भाई दूज तो हमको जाना था रामपुर। पता चला कि पापा शहडोल में हैं, उनको कोई काम है इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। इसलिए देर ना करते हुए हम लोग ऑटो से निकलने का प्लान किए। मानसी दीदी हम लोगों को वहाँ तक छोड़ी, ऑटो स्टैंड तक। हम लोग मस्ती करते गए, रास्ते में मिठाई ली भैया के लिए कुछ सामान। उसके बाद हम लोग ऑटो में चले गए। अपनी दोनों बहनों को खूब परेशान किए, बार बार पापा मम्मी कॉल कर रहे थे क्योंकि हम लोग अकेले कभी भी ऐसे नहीं गए हैं। देख रहे हैं ये कॉलरी आ गई है हमारे रामपुर तक। भाई हम लोग का घर जो है वो कुछ दिन बाद ऐसे ही टूट फूट जाएगा, पता नहीं चलेगा कि ये रामपुर है, हमारा गांव पूरा ख़त्म हो जाएगा। मैं तो इसी को देख देख के इमोशनल हो जाती हूँ भाई कि अब फिर गांव किसको कहेंगे जब गांव ही नहीं रहेगा। पर हो गया, अम्मा है ना, अम्मा जहाँ रहेगी वही हमारा गांव। फिर हम तीनों बहनों ने खूब सारी मस्ती करी। फर्स्ट टाइम अकेले जा रहे थे ना तो एक दूसरे को खूब परेशान किए। उसके बाद हम लोग पहुंच गए घर जैसे पहुंचे अम्मा ने पानी उतारा, पानी उतारने के बाद अंदर गए तो भैया को बोला भैया अब नौटंकी मत करो, जा करके बैठ जाओ, भूख बड़ी ज़ोर से लगी है। सब लोग बैठे थे, थोड़े बहुत मस्ती करी। फिर मैं इन लोगों को बोली कि नहीं भाई बैठो, भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाई थी भाई, ये भाइयों के लिए क्या ही कहें। फिर इन लोगों को टीका लगाई, इनकी आरती उतारी, आज के दिन ही तो उतारना रहता है, और एक रक्षाबंधन भाई खुश कर दें, भले बाकी दिन इनको जूते पड़े पर आज के दिन तो आरती उतारें। फिर भैया को मिठाई खिलाई, मुझे मिठाई पसंद नहीं है पर भैया खिलाए तो इतनों सी खा ली मैं, पर थोड़ा बहुत मैंने मुंह बनाया क्योंकि मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद। कुछ मीठा पसंद है पर ज़्यादा नहीं। फिर आई मेरे छोटे भाई की बारी, उसको भी टीका लगाई, उसके बाद उसकी भी आरती उतारी। और भाई देखो इतना शैतान है ना ये कि कुछ ना कुछ कारस्तानी करता, पर कैमरा देख करके कैमरे के लिए पोज मार रहा था, इसीलिए वो सिर्फ शांत बैठा था। फिर इसको भी मिठाई खिलाई और इसने मुझे पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अच्छे से खाना, नहीं तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा, इसलिए ढंग से खाई पर थोड़ा सा। उतने में आई हमारी बड़ी बहन, उनका भी पानी उतारी। मेरी बहन बहुत दिनों बाद आई थी इसलिए उनका स्वागत किया। कुछ दिन प्यार से रहना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है भाई, इतने दिनों बाद जो ससुराल से आई हैं। उनके बाद बच्चों को प्यार किया, फिर हम सब साथ पे बैठ गए। ये फेवरेट मोमेंट होता है हर फैमिली के लिए, जब साथ में बैठते हैं हम भाई बहन, जब मिलते हैं ना हुड़दंगी मचा के रख देते हैं। फिर ये थोड़ा बहुत कैमरे के सामने एक्टिंग की, पता नहीं ये किसने शूट किया पर अच्छा हुआ कर लिया। इन लोग शैतानी कर रहे थे और ये लल्ला भाग गया देखते के साथ, जो भी शूट कर रहा था उसको देख करके। मैं यहाँ पे इन लोग की फ़ोटो क्लिक कर रही थी क्योंकि दीदी आई थी, कुछ खाई नहीं थी तो ये टीका कर रही थी भैया का। फिर ये भैया मिठाई खा रहे हैं, इतनी खाए उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा। वो दीदी जो बैठी है ना उधर, मैं आपको दिखाऊंगी। ये दीदी ना बचपन में मुझे बहुत प्यार करती थी, इन्हीं के साथ रहती थी मैं बचपन में। बहुत सालों बाद मैं इनसे मिली, शादी हो गई इनकी बेबी भी है, एक बैठी उनके गोद में, वो उनका बेबी है। फिर उन्होंने खूब सारी मस्ती करी हम लोग के साथ, पुराने दिन याद दिला दिए। उसके बाद इन लोग की फरमाइश थी कि मैं पोहा बनाऊं, तो मैं पोहा बनाई इन लोगों के लिए। फिर देखी भाई मैं तो पोहा बना रही हूँ पर इन लोग क्या कर रहे हैं अंदर। और जब मैं अंदर गई तो देखी सबकी सब मस्ती कर रहे हैं और मैं वहाँ पोहा बना रही थी। फिर सब लोग पोहा खाए। उसके बाद ये दीदी जो आई थी इतना सारा सामान लेके आई थी, और वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए, बल्कि 2 दिन भी नहीं, आज सिर्फ भाई दूज के लिए आई थी और इतना सारा सामान लेकर के आई थी कि क्या कहना।
खूब मज़ा लिए हम लोग दीदी से। उसके बाद बच्चा पार्टी के साथ खूब एंजॉय किए और खूब मज़ा आया। उसके बाद जीजू भी आ गए, सब किचन में चले गए क्योंकि अम्मा किचन में थी और बड़ी मम्मी दोनों जन खाना बना रही थी और हम लोग अम्मा लोगों को परेशान करने चले गए। खूब मस्ती किए, अम्मा और रागी दीदी तो भाग गए थे वहाँ से। उसके बाद हम लोग सब लोग नौटंकी कर रहे थे और फिर हम लोग को खबर आई कि बिट्टू दीदी जो प्रेग्नेंट थी उनका बेबी हो गया है और वो भी बेटा। फिर सबका मन था जाने का, पर कार छोटी थी तो जितने लोग थे उतने लोग चले गए। मैं नहीं जा पाई क्योंकि कंजेस्टेड था और मुझे ऐसे में घबराहट भी होती है, इसलिए मैंने गई। ये है मेरी दीदी और जिया जी, उनके बेबी हैं। ये खूब प्यारा बेबी है, कसम से इससे मिलने का बहुत मन है। जल्दी मिलूंगी और खूब सारा प्यार भी करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।